अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों के लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है और इस इमेज में आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक कार्टेशियन प्लेन भी बना हुआ नजर आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर ए 1,0, बी 7,0 एंड सी 1,6। तो आपको कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके जो तीन वर्टिसेस हैं वो हमने आपको ए, बी और सी की फॉर्म में इधर बता दिए हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपको सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का मिले। तो मैं रफ तौर पे यहां पर आपको बनाकर भी दिखा रहा हूं कि इस तरह का दिखने वाला ट्राइंगल जिसमें आपको कोई एक एंगल 90 डिग्री का मिले, उसी को आप बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये इस तरह का भी हो सकता है, इसको भी आप राइट एंगल ट्राइंगल ही बोलेंगे। इसका फेस जरा आप कह रहे हैं लेफ्ट साइड पर है। बस आपने ये देखना होता है कि अगर आपके ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो लाजमी वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब उसके वर्टिसेस क्या होते हैं? तो वर्टिसेस को आप कॉर्नर्स भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप इस नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, इसका एक ये वाला कॉर्नर है, इसको समझाने के लिए मैं ए कह देता हूं। एक इसका ये वाला कॉर्नर है, ये इसको मैं समझाने के लिए बी कह देता हूं। और एक ये वाला कॉर्नर है, इसको मैं समझाने के लिए सी बोल देता हूं। तो ये तीनों कॉर्नर्स को आप वर्टिसेस भी बोलते हैं। और वर्टिसेस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स जहां पे आप कह लें दो लाइंस या दो कर्व्स या दो एजेस एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, मीट कर रहे होते हैं। तो आप देखें जितनी भी साइड्स हैं इनको आप एजेस भी कह सकते हैं। ये इन्हीं वर्टिसेस के साथ मिलकर बन रही है, इन्हीं को ज्वाइन आपने किया हुआ आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये जो है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसलिए हम इनको वर्टिसेस भी बोल सकते हैं, कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। और जब हम ग्राफ पे बना रहे होंगे राइट एंगल ट्राइंगल इन वर्टिसेस की मदद से, तो हम इनको पॉइंट्स भी कहेंगे, जो कि अभी आगे भी आने वाला है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि तीन पॉइंट्स या आप कह लें तीन वर्टिसेस हमें गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल के। आगे लिखा हुआ प्लॉट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी ऑन द कार्टेशियन प्लेन बिलो। तो आपको कहा जा रहा है कि तीनों पॉइंट्स या तीनों वर्टिसेस को आपने नीचे कार्टेशियन प्लेन जो गिवन है उसके ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आपको समझा चुका हूं कि जब भी दो एक्सिस, जिस तरह ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस है, ये दो एक्सिस आपस में एक दूसरे को इस तरह क्रॉस करें, इस तरह इंटरसेक्ट करें कि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ये एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो अगर आप देखें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस, इन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया, टच किया, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, जहां पे 0 भी लिखा हुआ है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यही एंगल यहां पे भी आप देखेंगे 90 डिग्री, नीचे भी क्या है आपके पास 90 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों एक्सिस ने एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस किया, यानी इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बना। तो इसलिए हम इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक तरह का कार्टेशियन प्लेन है। अब आगे लिखा हुआ है हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस आपने सिंबल को पढ़ना है ट्राइंगल। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है ट्राइंगल एबीसी का, एबीसी ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। अब जाहिर बात है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हमें इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन जब करेंगे तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा और उस राइट एंगल ट्राइंगल का हमने क्या फाइंड आउट करना होगा? एरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा, वो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूं, वो आप वहां पर डिटेल से देख सकते हैं, मैं यहां पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपके पास जो पहला पॉइंट गिवन है उसको हमने ए से कहा हुआ है, उसको ए से डिनोट किया हुआ है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1,0। और आप ये चीज जानते हैं कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है इसको हमेशा वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपको एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 के अलावा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आपको वाई कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा हो और एक्स कोऑर्डिनेट 0 के अलावा हो, तो ऐसा पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। क्योंकि इस पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो आपने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर बनाना है। कहां पर बनाना है? कि जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसके एग्जैक्टली ऊपर बनाना है। तो देखिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 1। तो आप अपने एक्स एक्सिस के ऊपर 1 ढूंढेंगे। तो देखें एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह मार्क कर देंगे कि यही हमारा एग्जैक्टली ए पॉइंट है। और इसके नीचे आप लिख भी देंगे कि ये हमारा ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,
0। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो और x कोऑर्डिनेट जो है 0 के अलावा हो, वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाता है, जैसे मैंने यहां पर आपको करके भी दिखाया। अब अगले पॉइंट को देखें, अगला पॉइंट b पॉइंट है। इसमें भी आप देखें x कोऑर्डिनेट 0 के अलावा है, यानी 7 है, लेकिन अगेन y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये भी x एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं आएगा, x एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली प्लॉट किया जाएगा। कहां पे प्लॉट किया जाएगा? अपने x कोऑर्डिनेट के लिहाज से। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? वो है 7। तो आप x एक्सिस के ऊपर 7 ढूंढें, देखिए यहां पर है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आप एक क्रॉस सिंबल लगाएंगे। ये क्रॉस सिंबल हम पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी पॉइंट, और इसको आप कहेंगे 7,0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब आप सी पॉइंट को देखें, जो लास्ट पॉइंट है, तो सी पॉइंट है 1,6। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 तो आपने यहां पे ढूंढा हुआ है, देखें ये 1 लिखा हुआ है यहां पर, ये आपने पहले से ढूंढा हुआ था। और y कोऑर्डिनेट इसका 6 है, तो y एक्सिस के ऊपर 6 ढूंढे, तो देखिए यहां पर ये 6 है, तो इसका मतलब आपके x कोऑर्डिनेट के ऊपर है 6 यहां पर। तो आप क्या करेंगे? आप ये 1,6 उस पोजीशन पे लगाएंगे जो एग्जैक्टली 1 से ऊपर होगी और 6 के सामने होगी, वो वाली पोजीशन हमारे सी पॉइंट की पोजीशन होगी। तो आप क्या करेंगे? 1 से ऊपर जाएं, कहां तक जाते रहें? जब तक कि आप 6 के एग्जैक्टली सामने नहीं आ जाते, तो वो पॉइंट होगा आपका 1,6। तो वो यहां पे करके बनता है। तो आप देखें ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये होगा सी कोऑर्डिनेट हमारा, सी पॉइंट सॉरी, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,6। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक लगाया कि नहीं। आप इस सी पॉइंट से एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करते जाएं, और आप देखिए आप कहां पे टच करते हैं। अगर आप 1 पे टच करते हैं तो इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट ठीक है। और फिर आप लेफ्ट साइड पे y एक्सिस की तरफ एक डॉटेड लाइन बनाएं। अगर आप y एक्सिस पे 6 पे टच करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हुए एक्सटेंड करते हुए, तो आपका इसका मतलब y कोऑर्डिनेट भी 6 ठीक है। ये आप रूलर की मदद से कर सकते हैं। ये एरो हेड लगाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बार बार यूज करता हूं, तो ये मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके सामने प्लॉट कर दिए, तो यहां से मैं ये वर्किंग भी हटा रहा हूं। अब ये पॉइंट्स तो प्लॉट कर दिए, अब जाहिर बात है हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ही हमारा ट्राइंगल बनेगा ना। तो आपने रूलर की मदद से इनको ज्वाइन करना है। मेरे पास यहाँ पे रूलर नहीं है, डिजिटल स्क्रीन है, तो इसलिए मैं डिजिटली इसको ज्वाइन कर रहा हूं। किसको किससे ज्वाइन करेंगे? ए को बी से, बी को सी से, और बाद में सी को ए से। ठीक है, तो हम करते हैं ज्वाइन स्टार्ट। तो आपने रूलर की मदद से करना है। तो ये ए को पहले आप एग्जैक्टली किससे ज्वाइन करेंगे? बी से। तो ये देखिए मैंने ए को जो है एग्जैक्टली बी के साथ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरीके से बी को सी के साथ ज्वाइन कर दें, इसी ऑर्डर में जिसमें लिखे हुए थे। तो ये हमारे पास बी है, तो देखिए मैं इसको सी के साथ ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां पर। ये मैंने बी को आप देखें सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, और सी और ए में अभी भी गैप रह गया। अब सी को आप ए के साथ ज्वाइन कर दें। तो देखिए मैं सी को जो है ए के साथ अब ज्वाइन करूंगा। तो ये मैं सी को, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बनाता हूं, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। तो ये मैं सी को ए के साथ ज्वाइन करने लगा हूं। तो इसको हम कर लेते हैं अभी से ज्वाइन। तो आपने बस ये देख लेना है कि आपका रूलर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये ना हो कि कोई लाइन जो है स्ट्रेट ना हो। तो देखिए मैं सी को किससे ज्वाइन कर रहा हूं? यहाँ पर ए से। तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। तो ये मैंने सी को ए से ज्वाइन कर लिया। तो अगर आप नोटिस करें मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बन चुका है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आप मेजर भी कर सकते हैं। ये क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री का। ठीक है, और वैसे भी याद रखिएगा ये जो कैपिटल एल शेप बन रही होती है, इधर हमेशा ये 90 डिग्री के एंगल को शो कर रही होती है। तो ये कैपिटल एल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब रह गई बात एरिया निकालने की कि भाई हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो ट्राइंगल आपका बना है ए बी सी ट्राइंगल, इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है, आपको उस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, उस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। तो कोई भी ट्राइंगल का एरिया आपने निकालना हो तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो वो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यानी जब भी आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमेशा यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेस किसको बोलें और हाइट किसको बोलें। जब तक ये नहीं पता चलेगा आपके ट्राइंगल का एरिया नहीं आ पाएगा। तो इसको समझने के लिए आप यहां पर अलग से समझें कि मिसाल के तौर पे मैं ये वाला ट्राइंगल यहां पर रफ फॉर्म में बनाता हूं। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ये लेट से मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आप नोटिस करें ये जो AC वाली साइड है ये बेसिकली एक तरह का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोलते हैं हम एक ऐसी, आप कह लें लाइन को, एक ऐसी लाइन सेगमेंट को आप कह सकते हैं जो कि किसी और लाइन के साथ या किसी और लाइन सेगमेंट के साथ या साइड के साथ भी कह सकते हैं समझने के लिए, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। जैसे अगर आप नोटिस करें ये जो AC है
ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस ए बी वाली साइड के साथ। तो इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं ए सी और ए बी, इसमें ये ए सी जो है एक तरह का आप कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये ए बी के ऊपर आके फॉल करती है एसी वाली जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट आप कह लें, और ए बी के साथ मिलकर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब भी कोई एक साइड, कोई एक लाइन किसी और लाइन के साथ, किसी और साइड के साथ, किसी और सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो हम उसको कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। तो बताने की बात ये इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कोई भी आपको ये परपेंडिकुलर इस तरह का नजर आए ट्राइंगल में, उसको हम हमेशा हाइट बोलते हैं। तो यहां पर भी अगर आप नोटिस करें हमारे इस गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो AC है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा किसको, हमारे परपेंडिकुलर को, और परपेंडिकुलर का मतलब हमारी हाइट को। किसकी हाइट को, इस ट्राइंगल की हाइट को। अब ये जो परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर फॉल कर रहा होता है, जिस लाइन सेगमेंट पे फॉल कर रहा होता है, जिसके साथ ये मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, वो हमेशा आपकी बेस होती है। यानी ये जो A से लेकर B तक आपके पास साइड है ना, ये रोल प्ले करेगी आपकी बेस की। तो याद रखिएगा बेस और हाइट जो है आपस में लिंक्ड होते हैं। तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा होता है, वो साइड खुद जो परपेंडिकुलर होती है उसको हम हाइट बोलते हैं, और वो जिस पर फॉल कर रही होती है वो उसको हम बेस बोलते हैं। तो इसलिए आपने बेस और हाइट का कंसेप्ट याद रखना है। तो ये AC आपकी हाइट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है AB के साथ, और ये AB के ऊपर फॉल कर रही है, AB के साथ बना रही है, तो AB आपकी क्या है, बेस है। तो यहां पर मैं चीजों को लिखूंगा भी कि मैं यहां पे लिखूंगा कि 1/2 बेस काउंट की जाएगी मेरी ये जो साइड है AB, ठीक है, साइड AB मेरी बेस है, और हाइट मेरी काउंट की जाएगी ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये जो वर्टिकल लेंथ भी नजर आ रही है जो कि कितनी है, वो है AC। अब जस्ट इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज किस तरह निकालनी है, तो 1/2 तो वैसे ही लिखेंगे, AB आपने कैसे निकालना है। तो आप नोटिस करें आपका ये ट्राइंगल स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है इस 1 से, और कहां तक जा रहा है, इस 7 तक जा रहा है। तो इनको हम यूनिट्स बोलते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए 7, ये यूनिट्स हैं। अगर आप नोटिस करें 1 से 2 तक 1 यूनिट, 2 से 3 तक 1 यूनिट, 3 से 4 तक 1 यूनिट का गैप, 4 से 5 तक 1 यूनिट का गैप, 5 से 6 तक अगेन 1 यूनिट का गैप, और 6 से 7 तक अगेन 1 यूनिट का गैप। तो अगर आप इन यूनिट्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बनते हैं। यानी 1 से लेकर 7 तक के जो आपने यूनिट्स काउंट किए वो 6 बने। तो ये जो आपके पास यहाँ पे मार्किंग्स हुई होंगी, इनको आपने यूनिट्स के तौर पे देखना है कि 1 से 2 तक कितने बनते हैं, 1 यूनिट, 2 से 3 तक कितना बनता है, 1 यूनिट, क्योंकि गैप 1 1 का है ना इनके दरमियान, तो इनको 1 यूनिट कह रहे हैं। तो ये टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। तो इसका मतलब आपकी बेस का क्या वैल्यू है, 6। तो आप AB को क्या कहेंगे, ये आपकी बेस है, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 6। इस तरह आपने इसको मेजर करना होता है। तो ये यूनिट्स आपकी एक तरह की बेस को इस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। अब सेम पैटर्न के ऊपर आपने AC को भी देखना है। तो देखें AC आपके पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो भी देखें, यहां पर 1 से आपका ये ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है, और C कहां तक जा रहा है, 6 तक। तो आपने इस 1 से लेकर 6 तक ना वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर यूनिट्स काउंट करने हैं। तो आप देखें ये बिल्कुल इसके पैरेलल देखिएगा, ये 1 किसके यहाँ पे पैरेलल है, 0 के। तो यहां से आप स्टार्ट करें, तो 0 से 1 तक 1 यूनिट, अगेन में 1 का गैप है, 1 से 2 तक अनदर 1 यूनिट, 2 से 3 तक अनदर 1 यूनिट, 3 से 4 तक अनदर 1 यूनिट, 4 से 5 तक अनदर 1 यूनिट, और 5 से 6 तक अनदर 1 यूनिट। तो अगर आप काउंट करें कितने 1 यूनिट्स हैं, यहां से हम स्टार्ट हुए 0 का मतलब ये बिल्कुल 1 से स्टार्ट हुए, क्योंकि 1 यहां पे लिखा हुआ है। वर्टिकली जब हमने लेंथ काउंट करनी है तो y एक्सिस के लिहाज से देखनी है, तो ये 1 के पैरेलल बिल्कुल 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 यूनिट। क्योंकि 6 यूनिट तक मैं क्यों रुका हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्राइंगल आप देख सकते हैं खत्म हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल लेंथ है ना AC, ये कितनी है, ये 6 यूनिट्स की है, क्योंकि 0 से 1 1, 1 से 2 2, 2 से 3 3, 3 से 4 आपके पास 4, 4 से 5 5, और 5 से 6 6 यूनिट, ये 6 यूनिट्स पूरे होते हैं। तो AC को भी आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आपके पास 6 यूनिट्स। तो AC भी आपके पास आ गया, AB भी आ गया। अब इनको सॉल्व कर लें, आप इनमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है। तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 6। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 18। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 18, क्योंकि ये हमने यूनिट्स की फॉर्म में निकाला है। और तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स, और इसके ऊपर डाल देंगे स्क्वायर, क्योंकि एरिया इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ही होता है। तो आप लिखेंगे 18 यूनिट स्क्वायर। ये आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। और एरिया से क्या मुराद होता है कि ये जो बाउंड्रीज होती हैं आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, इनके जो अंदर रीजन आ रहा होता है, ये सारा ही आपके एरिया को शो कर रहा होता है। तो ये सारा का सारा आपका एरिया है जो आपने फाइंड आउट कर लिया है, 18 यूनिट्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरीके से आपने इनके यूनिट्स को काउंट करना होता है और बेस और हाइट के तौर पे यूज करना होता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।